वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है अभी आफ्ताब शेरपाव खान साहब ने, जो मेंबर है नेशनल असेंबली के, और सरदार मेहताब अहमद खान साहब ने, वो भी मेंबर है नेशनल असेंबली के। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम है हमें ज्वाइन करने का। आप शेरपाव साहब और आप भी अब्बासी साहब दोनों मेंबर्स भी हैं पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी के। ये फरमाइएगा कि एक अमरीकी बयानात का सिलसिला तो 13 सितंबर से हमले के बाद से ऑलमोस्ट शुरू है। इसमें उनकी भी कमेटीज मिल चुकी, उनकी भी सेनेट की कमेटियां भी मिल चुकी, सैंक्शंस भी ऑलमोस्ट उन्होंने कह दिया कि इसको किसी न किसी शराइत के ऊपर पाकिस्तान को इमदाद दें। कोर कमांडर्स मिल गए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट नहीं मिल रही और पार्लियामेंट की कमेटियां नहीं मिल रही। हाँ, ये सही है। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के लिए जो रिक्वेजिशन हुई है वो अभी गवर्नमेंट पे है। अपोजिशन तो रिक्वेजिशन कर सकती है, और गवर्नमेंट को चाहिए था कि पार्लियामेंट को फौरी तौर पर कन्वीन करते, और ये जो है, क्योंकि सहारा ये तो सारे कौम का मसला है, सिर्फ हुकूमत का तो नहीं, हम सब का मसला है। तो उस लिहाज से उनको कन्वीन करना चाहिए था। अगर उसमें कोई देरी है तो जो कमेटीज़ हैं, कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, नेशनल असेंबली का, सेनेट का, डिफेंस की है, दोनों हाउसेज में है, फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी की है, तो ये कम से कम होते हैं। लेकिन मैं बड़े अफसोस से ये कहूँगा कि जो कारकर्दगी हमारे एक कम से कम नेशनल असेंबली में कमेटीज़ की है वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है। वहाँ पर कमेटीज़ में ये सब कुछ जो यहाँ पर लाउड एंड क्लियर आ रहा है, वहाँ से आवाज़ एक आ रही है, तो कमेटीज़ मुख्तलिफ कमेटीज़ में वो वहाँ पर अपने वो स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज़ हाउ दे कमेंट ऑन इट। और उस पर ये सब बातें जितनी भी आई हैं कि भाई सैंक्शंस का, ये सब बातें उसमें आई हैं, तो उस लिहाज से ये अभी APC बुला दी है उन्होंने। आई डोंट नो, लुकिंग एट द पास्ट रिकॉर्ड, जो नेशनल असेंबली में करारदाद पास हुई थी, या हमारी कमेटी ने 63 रिकमेंडेशंस दी थी, 63। और उसमें मेन जो है वो ये थी कि भाई फॉरेन, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको असर नौ उसका जायज़ा लिया जाए, और मौजूदा जो हालात हैं, सूरत हाल है, उसके मुताबिक हमें अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी को मुरतब करने की ज़रूरत है। मेहताब सर, ये बताइएगा कि कमेटीज़ की मीटिंग बुलाना या पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाना तो सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो आपकी भी एक तादाद है एज ऑपोजिशन, और आप भी उसको रिक्वेजिशन कर सकते हैं। कोई रिक्वेजिशन किया आपकी पार्टी ने किसी भी कमेटी की मीटिंग को या पार्लियामेंट के सेशन को? जैसे खान साहब ने भी कहा है, मैं इससे इत्तफाक करूंगा कि जो नेशनल असेंबली की पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं वो बदकिस्मती से उनका वो रोल और वो फंक्शनिंग जिस तरह की होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी भी तो है ना जी। वो देखिए, उसका भी एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग फेज में वो रही है पिछले खासे अरसे से, कि जो हमने 2009 में एक बहुत कम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें हुकूमत को इस बात की पार्लियामेंट ने, एंड उस जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन था, उसमें ये हुकूमत को सिफारिश की गई कि वो अपनी तमाम पॉलिसीज जो है अफगान इशू पे, US पाकिस्तान रिलेशनशिप और पाकिस्तान का रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज, और जो स्पेशली जो अमेरिकन प्रेजेंस है इस रीजन में, इस सारी बातों को वो अपने एक जायजा के तौर पर रिविजिट करे फॉरेन पॉलिसी को, कि हम तो पिछले 10 सालों से उस पॉलिसी को उसके शिकार हैं कि जो उससे तश्कील होती है। मैम सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा कि रिविजिट हुकूमत करे या रिविजिट पार्लियामेंट करे और बताए कि ये करे हुकूमत? देखिए, मेरे ख्याल में आपको ये समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी जो फंक्शनिंग है वो अपनी हुकूमत को, और ख़ास तौर पर ये जो रिकमेंडेशंस थी इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ये इत्तफाक से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो सेनेट में और नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेड है उनके ऊपर मुश्तमिल थी, और कंसेंसस रेजोल्यूशन था, और रेजोल्यूशन भी पार्लियामेंट ने फिर उस तरह पास किया। हुकूमत का काम है कि वो अपनी पॉलिसीज को डिवाइस करे। हमारी जो फंक्शनिंग है वो US की पार्लियामेंट्री कमेटीज से ज़रा डिफरेंट है, जो कांग्रेचुअल कमेटीज हैं। जी बिल्कुल, डिफरेंट। आपका काम रिकमेंडेशंस है, ओवरसाइट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो हुकूमत का बदकिस्मती से जो रोल था वो उसने अदा नहीं किया। क्योंकि एक बात बिल्कुल तयशुदा है कि मौजूदा हुकूमत बदकिस्मती से फॉरेन पॉलिसी को कमांड करने की पोजीशन में पहले दिन से नहीं थी, क्योंकि एक तो उनकी अपनी पोजीशन बड़ी कंप्रोमाइज है। जब भी आए तो आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज से वो आज हुकूमत में शामिल हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स,
UK पाकिस्तान के उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, NRO, ये सारा वो अरेंजमेंट था। तो इनका एक तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई इख्तियार नहीं था। दूसरी बात है कि जो कंटिन्यूएशन ऑफ मुशर्रफ पॉलिसी है वो जारी थी। और ये बात भी हमें सामने रखनी है कि जो आज की मिलिट्री लीडरशिप है, ये बात बिल्कुल साफ शुदा है कि सारे मामले को पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप न सिर्फ खुद देखती है बल्कि हैंडल भी वही करती है, हमने देखा है। और ये बड़ी इनकॉम्पिटेंसी है सिविलियन हुकूमत की। और ये जो पब्लिक पीपल्स गवर्नमेंट है, जिसको ये कहते हैं अवामी हुकूमत है और जमहूरी हुकूमत है, बदकिस्मती से हमने देखा है कि हाई पावर्ड जो डेलीगेशंस डायलॉग करने जाते हैं, स्ट्रेटेजिक डायलॉग अमेरिका से, उसकी जो है तमाम ब्रीफिंग जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलती है। वहां जाके जो सबसे इम्पोर्टेंट, जाने से पहले भी ब्रीफिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं। ऐसे ही हुआ शेरफाज साहब, मैं आपकी तरफ तो मैं कहना चाहता हूं, एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस इशू पे हम समझते हैं कि हुकूमत को सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन कॉल करते, जॉइंट पार्लियामेंट्री। इनफैक्ट ये तो वो सेशन है जो जब सितंबर में सेशन खत्म हुआ था तो 3 अक्टूबर डिसाइड हुआ था, और 3 अक्टूबर ये तो रूटीन का सेशन है एक्चुअली। तो ये पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन होता, इमरजेंट बेसिस पे कॉल करते। जो वो APC कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो साइड बाय साइड होती, पहले पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन जब पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है तो फिर APC की क्या जरूरत है? शेरपाल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो हालात हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात जिस नहज पे आ गए हैं, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानी हुकूमत का मौकफ होना चाहिए वीज़ावी US? ये बातें जो इन्होंने अभी जरा खुल के की हैं, ओपन की हैं और पब्लिकली की हैं, ये बातें तो वो करते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो करना चाहिए, चाहे वो APC है, बात सही है मेहताब साहब की। मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट जब है तो पार्लियामेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये कहते हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम जी। ये बात हमेशा करते हैं। बिल्कुल। जब हम उसकी बात करते हैं कि जी ये वो 14 नुकाती उसके रेजोल्यूशन का, तो कहते हैं हाँ वो 3Ts की पॉलिसी को हम अपना रहे हैं। 3Ts की पॉलिसी को आप कैसे अपना रहे हैं? आप उसमें नंबर 1 डायलॉग है, डायलॉग में तो आपके पास कोई फॉर्मेट है, किस तरीके से आप किससे डायलॉग कर रहे हैं? तो वो चीजें अपनी जगह। अभी 3-4 चीजें हैं जो कि मैं समझता हूं कि करने की हैं, चाहे वो APC है, जो भी है। एक तो ये जो अब जो एक्विजिशंस लगी हैं वो सामने लाए जाएं और उनको के ऊपर कम्प्रिहेंसिवली बात करें कि भाई ये इनमें कितनी सदाकत है क्या नहीं है। ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है कि सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, सिविल और मिलिट्री दोनों को बैठा के उनको बैठा के ये सामने आए जाएं कि क्या वो है मसले हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि जितना हाइप क्रिएट किया गया है कि वो इतने हद तक जाएंगे, इतने बुरे हालात होंगे। जी, अभी तक तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी अमेरिकन के साथ पॉलिसी है उसमें कोई रेड लाइंस अब तक हमें कोई नज़र नहीं आए कि भाई इस हद तक हमने जाना है या इस हद तक नहीं जाना। ये अभी तक कोई तयन की बात नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम टेकअप करेंगे। एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है नाजरीन। हम ये क्वेश्चन भी टेकअप करने की कोशिश करेंगे कि क्या पार्लियामेंट को ये इल्म है कि पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात के अंदर असल में रेड लाइंस हैं क्या, और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर क्या मुआहदे हैं, पाकिस्तान क्या डिलीवर करने का पाबंद है।